काम बोल रहे हैं वही राहुल गांधी यहाँ बोल चुके हैं चीन पर। हाँ, सब जगह बोल रहे हैं, पार्लियामेंट में यहाँ बोलना अलग बात है, विदेश में आलोचना करना एक अलग बात। यार ये थ्योरी भी पुरानी हो गई है। अच्छा, कि विदेश में आलोचना ये तब उस जमाने की थी जब इंटरनेट नहीं था, जब सारी चीज, अब कहीं भी कुछ बोले सब जगह पता लगता है। और ये थ्योरी फिर सब पर लागू होगी। फिर जो अभी अभय दुबे कह रहे हैं तो उस पर भी, लेकिन मैं तो इसको इस रूप में देखता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भाषण को बड़ा कोट करते हैं कांग्रेस के लोग कि उन्होंने कहा कि 2014 से पहले भारत में पैदा होने वाले लोग पछताते थे कहां पैदा हो गए। उस भाषण में बहुत लोग कोट करते हैं। उसकी भी आलोचना कांग्रेस ने उस समय की थी, जैसे आज बीजेपी कर रही है, और राहुल गांधी की आलोचना बीजेपी कर रही है। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद जब चुनाव हुए 2019 में तो 303 हो गए 283 से, और राहुल गांधी के यूरोप अमेरिका के पुराने दौरे जिन पर विवाद उठा उसके बाद चुनाव हुए तो 53 से 99 हो गई। तो जनता अपने तरीके से इन चीजों को लेती है। हम आप बहस करते रहे। हाँ। जनता के लिए ये बेईमानी है। हाँ। जनता जो है नहीं, लेकिन राहुल गांधी की सीटें भी बड़ी हैं, है ना, कांग्रेस पार्टी की भी सीटें बड़ी हैं, और बीजेपी अक्सर कहती है कि राहुल झूठ का व्यापार करते हैं, झूठ बोलते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनके झूठ से प्रभावित होकर के जनता उन्हें वोट कर रही है? नहीं, मैं बीजेपी की बात क्यों मान लूं राहुल झूठ बोलते हैं, या मैं कांग्रेस की बात क्यों मान लूं मोदी झूठ बोलते हैं? मैं क्यों मानूंगा? बिल्कुल, मैं तो अपने हिसाब से तय करूंगा ना। बीजेपी क्या कहती है कांग्रेस के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस क्या कहती है बीजेपी नेताओं के बारे में, ये मैं थोड़ी इसको मान लूंगा। वो तो उनका है अपना। मैं अपने हिसाब से, तथ्यों के हिसाब से जांच करूंगा। तो जनता जो है वो झूठ सच नहीं देखती, जनता मुद्दे देखती है। बिल्कुल, जिन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं उन मुद्दों के आधार पर जनता वोट करती है। उन्हीं मुद्दों के आधार पर जनता जो है अपने फैसला दिल्ली जितनी जमीन चीन ने कब्जा लिया, ये मुद्दा है कि नहीं है? नहीं, मुद्दा अब तो चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जब देशभक्ति का मुद्दा, जब इस देश में नेहरू जी के जमाने में जो चीन ने कब्जाई वो मुद्दा बन सकता है, तो ये मुद्दा भी बन सकता है, बशर्ते बनाने वाला हो। नहीं, कब्जाई हो तब बनेगा ना। अगर कब्जाई हो तब बनेगा ना। भारतीय सेना का जवाब बयान कोट कर रहे हैं शहजाद पूनावाला, बयान कोट कर रहे हैं, रक्षा मंत्री कह चुके हैं, प्रधानमंत्री कह चुके हैं, ना कोई घुसा है ना घुसेगा। भैया तो बात चीन से क्या हो रही है? फिर एंगेजमेंट 9-9, 10-10 राउंड टॉक हो चुका है दोनों सेनाओं के बीच में, किस बात के लिए हो रहा है? अगर अपनी अपनी जगह पर चीन है और अपनी जगह पर भारत है तो फिर काहे के लिए बातचीत हम कर रहे हैं? क्यों जयशंकर जी का आज ही बयान छपा है कि ये हमारी बातचीत अभी हो सकती है, कोई हमने रूल आउट नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितनी जमीन राहुल गांधी कह रहे हैं कब्जा कर ली है क्या, क्यों मैं वहां नहीं किया ना, मेरे पास उस तरह का कोई सामने देखा हुआ तथ्य है। लेकिन कई बार सोशल मीडिया पर यही अब तमाम सारे साइट्स पे फोटो आती रहती है, सैटेलाइट पे इमेज आती रहती है, लोग उससे कंफ्यूज होते हैं। कभी तमाम डिफेंस एक्सपर्ट, जनरल पनाग जो है, लेफ्टिनेंट जनरल पनाग, उनका एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में छपा था जिसमें उन्होंने लिखा था। लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कुछ ना कुछ तो कहीं है जिस वजह से बातचीत हो रही है। अब वो क्या है ये सरकार बेहतर जानती होगी, सेना बेहतर जानती होगी, और बतौर लीडर अपोजिशन राहुल गांधी बेहतर जानते होंगे, क्योंकि उनके पास भी एक्सेस है इंफॉर्मेशन की एज लीडर अपोजिशन। मतलब धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं आग लगी होगी, आपके कहने का मतलब ये है। चलिए, शहजाद पूनावाला से एक जवाब ले लूं, फिर हाजी रंगरेज साहब का रुख करूंगा। शहजाद पूनावाला, ये टॉक्स क्यों चल रही हैं चीन और भारत के बीच में? बहुत वाजिब सवाल है, और मुझे लगता है जब एक सीनियर पत्रकार इस प्रकार का सवाल उठाते तो उसका जवाब भी कैटेगोरिकल होना चाहिए। और ये कई बार हमारे आर्म फोर्सेस के लोगों ने ही क्लैरिफाई किया है कि चाइना इंडिया के बीच में LAC है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। डिफरिंग परसेप्शंस है कि वो मानते हैं कि यहां तक उनकी बाउंड्री, हम मानते हैं वहां तक हमारी बाउंड्री है। आपने देखा होगा कि गलवान के बाद हम लोगों ने भी कई सारे हाइट्स लिए थे जो पब्लिक डोमेन में है। मैं कोई अधिकृत रूप से नहीं बोल रहा, आर्म फोर्सेस उसके बारे में स्पष्टीकरण देगा। तो उनको लगता है कि वो वहां पर हमारी सेना को नहीं जाना चाहिए, हमको लगता है कि उनकी सेना को कहीं नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने हमारी जमीन कब्जाई है। अब LAC पर जो ओरिजिनल पोजिशन पे थे उस विषय में अगर बातचीत हो रही है, इसका मतलब ये नहीं कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर कैप्चर हुई है। इसका मतलब ये आर्म फोर्सेस ने उस पर क्लैरिफिकेशन दिया। और 3 पॉइंट मैं स्पेसिफिक इस पे बोलना चाहता हूं। पहले देखिए, अभी उन्होंने कहा था कि मैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कोट कर रहा था, 2 अगस्त 1955, नेहरू जी टू स्टेट चीफ मिनिस्टर्स, हमें एक ऑफर मिला है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट का, बट वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस एज इट मीन्स फॉलिंग आउट विद चाइना एंड इट वुड बी वेरी अनफेयर टू अ ग्रेट कंट्री लाइक चाइना। ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर नेहरू। पॉइंट नंबर 2, उन्होंने कहा कि भाई हमने दृढ़ता दिखाई, नेहरू जी का दृढ़ता वाला बयान 1962, पीपल ऑफ असम, I want to make it clear to people of Assam, our countrymen, my heart goes out to you at the moment। लगभग बाय बाय बोल दिया था। अभय दुबे जी मोबाइल पर वो गूगल निकालने में लगे हुए करते रहिए, वो उनको सुप्रिया सिन्हा भेज भी देंगी सारा कुछ मटेरियल। एनीवे, वो IT एक्सपर्ट है उनकी, और फेक न्यूज की भी। और तीसरी बात, चितरंजन जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये भाजपा का विरोध देश विरोध में तब्दील नहीं होना चाहिए। इलान उमर से मिले जब, ये इलान उमर जो है, दिखाना ये जो पहनी हुई है स्कार्फ, ये इलान उमर बोलती है कि जम्मू कश्मीर पे पाकिस्तान का अधिकार है।
ये पीओके जाती है और पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको स्पॉन्सर करता है, बिना भारत से पूछे जाती है। ये इल्हान उमर बोलती है कि इंडिया के खिलाफ सैंक्शन होना चाहिए और कांग्रेस में रेजोल्यूशन लाती है। ये इल्हान उमर बोलती है कि भारत में जो है हमारे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होते हैं। ये इल्हान उमर बोलती है कि हिंदू जो है मुसलमानों को दबाते हैं। ये इल्हान उमर जो बोलती है कि ये भारत के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इस इल्हान उमर से आप मिले, और केवल इल्हान उमर से नहीं, जेरेमी कॉर्बिन से जाकर मिले। आप जाकर उन लोगों से मिले जो भारत के खिलाफ बोलते हैं। मुश्तफिकल वो जो बांग्लादेश का पत्रकार है जो भारत में हस्तक्षेप चाहता है अमेरिका का, उससे जाकर मिले। मेरा सवाल सिर्फ इतना है, एक वाजपेयी जी, जब नरसिम्हा राव जी को लगा कि भारत का केस एडवोकेट करना है तो वाजपेयी बोले कि मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं चला जाऊंगा। ये नरसिम्हा राव जी की भी मानता थी, उनको मानते नहीं है कांग्रेसी। और एक राहुल गांधी जो इल्हान उमर से मिलता है। आज बाकी सारे विषय छोड़ दो अबे जी, कहां गूगल करते रहेंगे। आप बताइए कि इल्हान उमर के व्यूज से राहुल गांधी एग्री करते हैं? वो एलओपी है। क्या जम्मू कश्मीर पे हमारा अधिकार नहीं है? पाकिस्तान का अधिकार है। अनुराग जी, काउंटर कर दीजिए अभय जी, फिर हाजी साहब के पास जाता हूं मैं। बोलिए। अनुराग जी, आज मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है। आज भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रवक्ता ने चीन के प्रवक्ता की तरह बयान दिया। हम क्यों माने चीन क्या मानता है? हम वो मानेंगे जो एलएसी का भारत का आर्गुमेंट है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो उनका चीन जो एलएसी को डिफाइन करता है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी क्या मैंने जाएगी? ये बोला है? कितनी बेशर्मी भरी बात है। जो हजारों हमारे नहीं, सैनिकों ने मुझे शहादत दी लगता है हमारी भूभागी अखंडता को बचाने के लिए, वो कह रहे हैं कि वो जो चीन मानता है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। नहीं, उन्होंने कैसी ऐसा नहीं बात है कहा। ये? उन्होंने अभय जी, एलएसी को थोड़ी डिफाइन बात किया कीजिए है। आप। उन्होंने एलएसी को डिफाइन किया। गलत पक्ष मत लीजिए। नहीं, मैं पक्ष गलत नहीं ले रहा। पक्ष मत लीजिए। बिल्कुल इस तरीके जो के चीन शब्द मानता है वो हम क्यों माने? चीन क्या मानता है? एक मिनट अनुराग, नहीं मानते इसलिए तो बातचीत हो रही है भाई। क्या बोले जा रहे हैं भाई अभय जी? चीन ने उन्होंने कहा कि चीन जहां ने- तक हम अपनी चीन ने- सीमा मानते हैं चीन ने वहां तक अपना- चीन नहीं मानता, इसलिए बातचीत हो रही है। एलएसी सीमा क्या नहीं है वहां चीन पर। क्यों पहले तो मान- इनको हम इतना क्यों ज्ञान माने नहीं। चीन की बात को? ये एलएसी पे बात हो रही, सीमा पे तो हो भी नहीं रही। चीन ने अपना, अरे साहब अब आपके वक्त बोल लिए ना। चीन क्या मानता है जानते हैं आप? ये बात प्रधानमंत्री जी को पता थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भारत का पक्ष नहीं रखा। चीन ने अपना डिफेंस का पेपर निकाला था 2015 में, यूनिफिकेशन ऑफ मदरलैंड। उसने कहा था कि ये हम 5 जो जमीन है वो हम यूनिफाइड करेंगे। उसने तिब्बत को लेकर कहा, उसने नेपाल को लेकर यह बात कही, उसने अरुणाचल प्रदेश को लेकर यह बात कही, उसने लद्दाख को लेकर यह बात कही। क्या आपने देखा कभी? अभी मेरे साथी ने बहुत अच्छी बात की थी। क्या नवाज शरीफ का स्टैंड है कश्मीर पर? पूछिए जरा। प्रधानमंत्री जी जब गए वहां माता जी के पैर छूने, तब क्या बात की? अभी प्रधानमंत्री जी मलेशिया गए थे। मलेशिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि जाकिर नाइक के विषय पर भारत ने बात तक नहीं की हमसे, और यहां महीनों तक डिबेट करते हैं कि जाकिर नाइक भारत के खिलाफ जो जहर उगलता है उसको हम वापस लेकर आएंगे। बात तक उनसे नहीं करते। देखिए, टेलीविजन की डिबेट में भारतीय जनता पार्टी भारत का पक्ष रखने की अपेक्षा चीन का पक्ष रख रही है। अरे हम क्यों माने चीन की अवधारणा? क्या कहा इन्होंने? डोकलाम का 71 डेज का स्टैंड ऑफ था। क्या कहा इन्होंने? कि डिसंगेजमेंट हो गया है। 5 मार्च 2018 को पार्लियामेंट का जवाब उठाकर देख लीजिए निर्मला सीतारमण जी का। उन्होंने कहा कि उसी स्थान पर चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। यह बाद में जवाब दिया 1 साल बाद। देश की आंखों में धूल झोंकना बंद कर दीजिए, देश के साथ खड़े होना प्रारंभ कीजिए। ठीक है, मैं शहजाद के पास आऊंगा। बगार ठीक है, बेजी लौटता हूं आपके पास। हाजी रंगरेज साहब हमारे साथ हैं। हाजी रंगरेज साहब, भारतीय जनता पार्टी ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी ने जो कुछ अमेरिका में कहा, अमेरिका में वो जो इल्हान उमर से मिले, उससे न केवल कांग्रेस पार्टी खुश है, न केवल इंडिया गठबंधन की पार्टियां खुश हैं, बल्कि पाकिस्तान भी खुश है, चीन भी खुश है। देखिए अनुराग जी, लगातार जैसे गलवान में और जो घाटी में और जो उत्तराखंड में जैसे और अरुणाचल प्रदेश में लगातार जो है चीन जो है हमारी जमीनों पर कब्जा करती जा रही भारत की। 4000 वर्ग मीटर की जो बात है वो बिल्कुल सच है। और ये इन्हीं की पार्टी के भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद स्वामी जी हैं। उन्होंने बाकायदा पूरी एक पोस्ट बना के और ये भी कहा, आर्टिकल 19 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी जाने की उन्होंने बात करी थी
कि इस तरीके से हमारे देश में हो रहा है और हमें लगातार हम जो है नहीं, उनसे हाजी import रंगरेज और साहब, ये आपने कैसे export- कह दिया कि चीन हमारी जमीन कब्जाता जा रहा है? अगर कल को आप और कहेंगे अरुणाचल कि में? कल को आप एक लिस्ट अरुणाचल निकालेंगे, में बताया मैंने। अरुणाचल में बताया ना, वही तो मैं कह रहा हूं, कल को आप लिस्ट निकालेंगे कि जी न्यूज का नाम आज से हाजी रंगरेज टीवी होगा या हाजी रंगरेज न्यूज होगा, तो इसको मान लिया जाएगा नहीं, क्या? अभी एक उन्होंने एक अपना एक मैप जारी किया था। वही तो मैं कह रहा हूं। अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने ये बार बार नाम पूछ रहे थे, मैं इनको नाम ही बता देता हूँ। हाँ। अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने बताया कि ये हमारा हिस्सा है। अरे उन्होंने बताया तो ना। लद्दाख में लगातार वो कब्जा आप कर रही है। चीन की बात मानने लगे। आप अपनी सेना की बात नहीं मान रहे हाजी रंगरेज साहब, आप अपनी सरकार की बात नहीं मान रहे, आप चीन के नक्शे को मान रहे हैं। अरे सर, मैं क्या कह रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं चीन की इतनी हिम्मत कैसे हो रही है, क्या हमारी सरकार का स्टैंड क्या है। उनको खुलकर जब हमारे वो आकर हमारे सैनिकों को मारते हैं, हमारी जमीन कब्जा रहे हैं, वहां पर अपना जो है पूरा वहां पर सेना का सरकार ने इतनी बार जवाब दिया, वो आपने सुना नहीं इस बना पर। रहे हैं, वहां पर बंकर बनाए जा रहे हैं जमीन पर हिंदुस्तान की। अगर ये सवाल बैरिस्टर उसुद्दीन ओवैसी साहब ने तो पहले दिन से, और MIM पहले दिन से कह रही है ये बातें, मगर ये सुनने को ये सरकार सुनती ही नहीं है। मतलब जो चीन कह रही है वही MIM कह रही है, लेकिन भारत सरकार नहीं सुन रही। MIM तो वो कह रही जो सच्चाई है, जो देश ये सच्चाई है, ये कैसे साबित हुआ? भाजपा को आईना दिखाने का काम जो कर रहे हैं, कैसे साबित हो? आप चीन के नक्शे पर मोहर लगा रहे हैं, आप तो चीन के नक्शे पे मोहर लगा रहे हैं, ये बात कह के कि ये सच्चाई है। बताया है सर, अरे आपने कहा ये सच्चाई है, तो इसका मतलब आप चीन के नक्शे पे मोहर लगा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि चीन की इतनी हिम्मत कैसे हो गई। फिर हम उनसे इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतना सब कुछ सामान वहां से ले लेके हमारे यहाँ के लोगों को जो है, जो लोग काम कर रहे थे, जो 100 रुपए की चीज थी, वहां की चीज यहाँ पर 10 रुपए में बिक रही है। हमारे आज हमारी गरीबी में, सब चीज में 100 नेक्स्ट में हम बहुत पीछे हैं। तो इस तरीके की जो चीन है लगातार, और उसके साथ जो है चीन की, और बार बार मोदी जी कहते थे 2014 से पहले कि इस देश में अगर जो जन्म ले लेता है तो मतलब कैसी कैसी बातें कही गई भारत के बारे में, जो मैं कह भी नहीं सकता मुंह से अपने। फिर जो है बार बार चीन की, उसकी पाकिस्तान की बात करने लगते हैं। अरे पाकिस्तान में बिरयानी खाने कौन गए थे भाई? ये बात बिना बुलाए कौन गया था वहां पर? और ये जो बार बार ये बात कह रहे थे कि बांग्लादेश के वो अभी शहजाद भाई बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, तो जो वहां की प्रधानमंत्री थी वो यहाँ हिंदुस्तान में शरण लेके बैठी हैं, और हमारे वहां पर जो भी हमारे हिंदू भाई हैं या और लोग हैं उनके साथ जुल्म हो रहा है वहां पर। अच्छा, ये बात आपने तो बोली, सरकारें, ये बात भाईजान ने नहीं बोली, ये बात भाईजान, अरे भाईजान ने तो खुल के बोली, आपको अच्छा, पता नहीं है? अच्छा, भाईजान ही है कि इस देश के एक ऐसे नेता हैं जो खुलकर सारी बातों पे बात करते हैं। अब बीजेपी हिंदुओं की बात करती है, कांग्रेस सेकुलर बात करती है, जेडीयू सेकुलर बात करती है, तो हम जो है हम पूरे देश की बात करते हैं। और बैरिस्टर साहब, आप उनके ट्वीट पढ़िए, उनके बयान देखिए, आपको पता लग जाएगा कि उन्होंने गलवान में और इन सारी जितनी भी चीन ने हमारे देश में बहुत अच्छा है, सारी चीजें बताई, लेकिन वो सही बोलते हैं, सरकार की नींद, सरकार पता नहीं कौन सी कुंभकर्ण की नींद सो रही है जो उसको दिखता ही नहीं कुछ भी। अगर विपक्ष का इतना बड़ा नेता या और भी विपक्ष की पार्टियां कह रही हैं, तो आप उस पर क्यों स्टैंड नहीं ले रहे? कैसे हमारे लोग लगातार जो शहीद होते जा रहे हैं, बार बार 370 पे इनकी छाती पीटी जाती है। आप ये बताइए 370 हटने से क्या खुशहाली आ गई वहां पर? क्या अभी तक कितने कश्मीरी पंडितों को बसा दिया गया, कितने बाहरी लोग बसा दिए गए, टारगेट किलिंग हो रही है। एक बार वहां से 1 to 1 कर लीजिए ना, रिकॉर्ड करके ले आइए, वहां के लोगों से बात कर लीजिए कि वहां खुशहाली आई है। मैं गया था अनुराग जी, अच्छा, मैं गया था, मैं खुद गया था वहां पर, मैं मिलके भी आया लोगों से। लोग कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं हुआ उन्हें, ना एक भी वहां पे जो है अभी तक जो है वहां पर लोग गए जो कह रहे थे वहां पे जमीन ले लेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, शहजाद भाई तो प्रवक्ता भी हैं, इनकी पार्टी का कोई ऐसा कोई नाम बता दें जिन्होंने वहां पे जमीन खरीद ली हो। मैं तो कह रहे थे कि वहां की लड़की भी लेकर आएंगे, शादियां भी होंगी। मैं पूछना चाहता हूँ एक नेता का नाम बता दें किसकी आप क्या लेने गए थे? बातें जो ये करते हैं आप क्या टीवी पर आकर, आप क्या लेने गए थे? मैं तो घूमने गया था अपनी फैमिली को लेके। चलिए ठीक है, बताइए। और बोल रहे कि आतंक का माहौल है पर फैमिली को लेकर पहले भी गया हूं भाई, यही तो बदला है तो ये टूरिज्म का हॉटस्पॉट बना है। अरे भाई मतलब सुशील कुमार शिंदे की डैश होती थी और हाजी रंगरेज जाकर घूम के आए फैमिली के साथ। 70 के बाद यही तो बदला है कि आप अपनी फैमिली को लेकर कश्मीर घूमने जा रहे हैं। नहीं, मैं आता हूं, अनंत विजय बचे हुए। मैंने आपसे नाम पूछे हैं शहजाद भाई, आप नाम बताइए कितने लोगों ने जमीन वहां पर, अच्छा मैं बता, अच्छा कितने लोगों ने कितने आपने कश्मीरी पंडित से आप जो है छाती पीटते हैं, आप ये बताइए कितने लोगों को आपने वहां पर बसाया है? सारी चीजें बताइए ना, आप इधर उधर मत घुमाइएगा। अनंत विजय का रुख करते हैं, मेरी बात को इधर उधर मत घुमाइएगा, रायता मत बनाइएगा, जरूरत नहीं है। जवाब दीजिएगा शहजाद भाई, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब तक शहजाद भाई आपके सवाल का जवाब नहीं दे देंगे हाजी साहब मैं जाने नहीं दूंगा। लेकिन अनंत विजय जी ये बताइए कि वाकई राहुल गांधी को जमीन की चिंता है या सियासत की फिक्र है? राजनीतिक जमीन। देखिए